सास और बहू का बिग फैट भारतीय वेडिंग। शादी की तैयारियां शुरू। शादी का मौसम था और पूरे घर में हलचल थी। घर के हर कोने में कुछ न कुछ तैयारियां चल रही थीं। हल्दी की रस्म, मेहंदी की रात और फिर बारात के दिन की मस्ती, सब कुछ घर वालों के मन में था। लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही थी वह थी सास और बहू की मिलकर शादी की तैयारियां। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी सी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करने में हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद। अब आगे सुने। शादी का आयोजन सास श्रीमती दुर्गावती देवी ने किया था, जो घर की मुखिया थीं। वह हमेशा पारंपरिक रीति रिवाजों में विश्वास करती थीं और इस बार भी उन्होंने ठान लिया था कि यह शादी उनकी इच्छा के अनुसार होगी। वहीं उनकी बहू रेखा, जो दिल्ली से आई थी, एक मॉडर्न लड़की थी। रेखा के लिए यह शादी एक चुनौती थी, क्योंकि उसे अपनी सास के पारंपरिक अंदाज और अपनी खुद की सोच को संतुलित करना था। रेखा, क्या तुमने मेहंदी के लिए रंग चुने हैं? दुर्गावती देवी ने एक सुबह रेखा से पूछा, जबकि वह अपने पुराने बक्से से सजावट के सामान निकाल रही थीं। जी माँ जी, मैंने सोचा है कि लाल और सुनहरे रंग की मेहंदी रखी जाए, रेखा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लाल और सुनहरा? उफ, ये तो काफी साधारण होगा। हमें कुछ और सोचना होगा। मैं तो सोच रही थी कि पूरी हरी पीली मेहंदी होनी चाहिए ताकि ताजगी और रौनक बनी रहे, दुर्गावती देवी ने कहा और फिर कुछ देर के लिए खामोश हो गईं। रेखा को अपनी सास के विचारों से थोड़ा असहज महसूस हुआ, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और कहा, माँ जी, ये रंग एकदम ट्रेंडी हैं और अगर हम थोड़ा सा पिंक भी जोड़ लें तो ये और भी खूबसूरत लगेगा। पिंक? दुर्गावती देवी ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, पिंक रंग शादी के लिए बहुत हल्का सा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। शादी के सामान की खरीदारी हो रही थी और दोनों सास बहू अपनी अपनी पसंद को लेकर बहस कर रही थीं। एक तरफ दुर्गावती देवी की पारंपरिक सोच थी और दूसरी तरफ रेखा की मॉडर्न सोच। हालांकि दोनों का प्यार और सम्मान एक दूसरे के लिए कभी कम नहीं हुआ। इस बीच रेखा ने एक विचार किया। उसने सोचा कि क्यों न अपनी सास को थोड़ा सा समझाया जाए और इस बार कुछ नया किया जाए जिससे सब खुश रहें। रेखा ने दुर्गावती देवी से कहा, माँ जी, क्या हम इस बार कुछ हटकर करें? एक बड़ा सा पोर्ट्रेट बनवाते हैं दूल्हा दुल्हन का, जिसमें दोनों का एक पारंपरिक लुक हो लेकिन थोड़ा सा आधुनिक ट्विस्ट भी हो। दुर्गावती देवी ने सोचते हुए कहा, ठीक है रेखा, तुम जो कह रही हो वह थोड़ा नया लगता है, लेकिन ध्यान रखना कि वह पारंपरिक ही लगे, बहुत ज्यादा मॉडर्न नहीं। बिल्कुल माँ जी, हम दोनों के विचार मिलाकर ही इसे खास बनाएंगे, रेखा ने अपनी सास को आश्वस्त किया। अब बारी आई सजावट की। घर के भीतर और बाहर रंग बिरंगे फूलों से सजावट की योजना बन रही थी। दुर्गावती देवी ने पुराने समय की तर्ज पर रेशमी कपड़ों और फूलों से सजावट करने का फैसला किया था, जबकि रेखा चाहती थी कि शादी में कुछ फ्यूजन लुक हो, जहां पुराने और नए का मिश्रण हो। रेखा, तुम हमेशा कुछ नया करना चाहती हो, क्यों न इस बार कुछ क्लासिक रखा जाए? दुर्गावती देवी ने एक दिन गुस्से में कहा, जब रेखा ने सुझाव दिया कि वे कुछ विदेशी फूलों से सजावट करें। माँ जी, मैं यह नहीं कह रही कि पुराने फूलों का इस्तेमाल न हो, बस थोड़ा सा नया ट्विस्ट हो जाए, रेखा ने शांति से जवाब दिया। दोनों का विवाद धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन इस बीच परिवार के बाकी लोग दोनों के साथ हंसी मजाक करते हुए माहौल को हल्का करने की कोशिश कर रहे थे।
रेखा ने भी एक नई योजना बनाई कि वह सास को समझाएगी और इस बार वह अपनी सलाह न देने की बजाय खुद ही कुछ नया करने की कोशिश करेगी। एक दिन सास और बहू साथ बैठकर शादी की रस्मों की सूची बना रहे थे। दुर्गावती देवी ने पुरानी रस्मों को सूचीबद्ध किया था, जबकि रेखा ने कुछ नए आइडिया दिए थे। दोनों के बीच में हंसी का दौर चलता रहा और कई बार ऐसी स्थिति आई जब दोनों एक दूसरे के विचारों पर खिलखिलाते हुए हंसी में लोटपोट हो गए थे। माँ जी, क्या आप यकीन मानेंगी कि दूल्हे के लिए हमने गहनों की सूची में यह पेंडेंट भी शामिल किया है? रेखा ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या पेंडेंट? यह क्या नया फैशन है? दुर्गावती देवी ने हैरान होकर पूछा। बस माँ जी, इस बार दूल्हा भी फैशनेबल रहेगा, रेखा ने मजाक करते हुए कहा। शादी के तैयारियों के इस सफर में सास और बहू ने एक दूसरे के साथ मिलकर न सिर्फ एक शानदार शादी की योजना बनाई, बल्कि एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हुए कई नए पुराने लम्हों को जी लिया। दोनों की प्यार भरी टक्कर घर के माहौल को और भी हंसी खुशी से भर देती थी। अब दोनों के बीच के मतभेदों और हंसी के बीच एक नई दोस्ती पनप रही थी, और यह शादी सिर्फ परिवार के लिए नहीं, बल्कि दोनों के रिश्ते के लिए भी एक नई शुरुआत थी। विवाह की रस्में और हंसी का माहौल। सास और बहू के बीच जो हल्की फुल्की टक्कर थी, अब वह एक मजेदार प्रक्रिया बन चुकी थी। शादी की तैयारियां तेजी से चल रही थीं, और हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त था। जहां एक ओर दुर्गावती देवी पुराने रीति रिवाजों में विश्वास करती थीं, वहीं रेखा ने हर छोटे से छोटे विवरण को नई दृष्टि से देखने की कोशिश की थी। दोनों के बीच का संतुलन अब पहले से कहीं ज्यादा मजेदार और प्यार भरा हो गया था। एक दिन जब शादी की तारीख नजदीक आ रही थी, दुर्गावती देवी ने घर में हल्दी की रस्म का आयोजन किया। यह रस्म भारतीय शादी का अहम हिस्सा है, और इसे बेहद पारंपरिक तरीके से मनाने का फैसला दुर्गावती देवी ने किया था। हल्दी की रस्म के लिए हर चीज पारंपरिक होने वाली थी। गुलाबी रंग की साड़ी, हरे रंग के कपड़े और उस पर चांदी के गहनों की सजावट। रेखा ने जब देखा कि माँ जी सब कुछ इतनी पारंपरिक तरीके से करना चाह रही हैं, तो उसने यह सोचा कि क्यों न हल्दी के माहौल को थोड़ा हल्का किया जाए, ताकि हर कोई अच्छा महसूस करे। माँ जी, इस बार हल्दी की रस्म के बाद हम एक छोटा सा डांस भी रख सकते हैं, ताकि सब लोग मस्ती कर सकें, रेखा ने बड़े प्यार से अपनी सास से कहा। डांस? हल्दी में डांस? यह तो कुछ ज्यादा हो जाएगा, रेखा, दुर्गावती देवी ने सिर झटकते हुए कहा। माँ जी, अगर सब कुछ पारंपरिक हो तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन हल्दी के बाद सभी का दिल खोलकर हंसना और मस्ती करना भी जरूरी है। इस बार हम हल्दी के बाद एक छोटी सी मस्ती करेंगे, रेखा ने कहा, फिर एक मुस्कान देते हुए बोला, आप देखना, लोग खुश हो जाएंगे। हालांकि दुर्गावती देवी को थोड़ी चिंता थी, लेकिन अंत में उन्होंने सहमति दे दी। ठीक है, लेकिन इस बीच तुम मुझे पुराने गीतों की लिस्ट मत बदलवाना। जब हल्दी का दिन आया तो घर में रंग बिरंगे फूलों से सजावट हो रही थी। दुल्हन की हल्दी के लिए खास रूप से एक छोटी सी झूला सजाई गई थी, जिस पर बैठने का दृश्य इतना आकर्षक था कि हर किसी का मन मचलने लगा। रेखा ने हल्दी के जश्न के बाद सबके लिए कुछ दिलचस्प आधुनिक गाने सुझाए, ताकि सब कुछ और भी जोश से भरा रहे। और जब संगीत की धुन बजने लगी, तो दोनों सास बहू ने साथ मिलकर हल्दी की रस्म अदा की, और फिर सब ने मिलकर जमकर डांस किया। सास और बहू के इस नए अंदाज ने हर किसी को हैरान कर दिया। माँ जी, आपने क्या कमाल किया, रेखा ने आकर दुर्गावती देवी से कहा। बस क्या कर सकती हूँ, तुमने मनवाया तो सब कुछ किया, दुर्गावती देवी मुस्कुराई। इतना होने के बाद भी दोनों के बीच की टक्कर पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। रेखा ने अब मेहंदी के समारोह में एक नई पहल की थी।
वह चाहती थी कि मेहंदी की रस्म में पारंपरिक और आधुनिक का बेहतरीन मिश्रण हो, ताकि सबको वह एक नई ताजगी महसूस हो। लेकिन दुर्गावती देवी के मन में पुराने तरीके से मेहंदी का आनंद लेने का ख्याल था। माँ जी, इस बार हम मेहंदी के गाने में कुछ नया करें, जैसे कुछ बॉलीवुड हिट ट्रैक डालें, रेखा ने एक दिन अपनी सास से कहा। क्या? बॉलीवुड गाने? हमारी पुरानी मेहंदी की रस्मों के साथ बॉलीवुड गाने? दुर्गावती देवी ने हैरान होकर कहा। हाँ माँ जी, हम पुराने गाने भी रखें, लेकिन कुछ नए रंग और नृत्य की ताल पर भी ध्यान दें, रेखा ने अपनी सास को समझाया। ठीक है, देखती हूँ। तुम जो कहो वही होगा। जब मेहंदी की रात आई तो सभी परिवार वाले और रिश्तेदार घर में जमा हो गए थे। रेखा ने थोड़ी सी नृत्य की छटा डाली थी और साथ ही मेहंदी की पारंपरिक रस्म भी निभाई। पुराने गानों के साथ साथ जब बॉलीवुड के कुछ नए गाने भी बजने लगे तो सब लोग मजे में डूब गए। हर किसी ने हल्का फुल्का डांस किया और हंसी खुशी में सास बहू की इस नई जुगलबंदी का आनंद लिया। माँ जी, देखिए, आज सब कितने खुश हैं, रेखा ने मजाक करते हुए कहा। तुम सही कह रही हो, रेखा। लेकिन यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, दुर्गावती देवी ने जवाब दिया। अब बारी थी शादी के मुख्य समारोह की। बारात का दिन करीब आ रहा था। इस बार सास और बहू दोनों ने मिलकर शादी के पूरे सेटअप को शानदार बनाने का फैसला किया था। रेखा ने दुल्हन के कपड़े और सजावट का ख्याल रखा था, वहीं दुर्गावती देवी ने यह सुनिश्चित किया था कि सभी पारंपरिक रस्में पूरी श्रद्धा के साथ निभाई जाएं। सास और बहू का सहयोग किसी भी शादी में सबसे खास बात होती है। दोनों के दिलों में प्यार और एक दूसरे का सम्मान था, जिससे पूरे घर में एक नई ऊर्जा और उमंग का माहौल था। अब शादी में मुझे कुछ नया चाहिए, रेखा ने एक दिन मजाक करते हुए कहा। क्या फिर से? दुर्गावती देवी ने शरारत से पूछा। माँ जी, शादी में हर किसी को थोड़ा सा ट्विस्ट चाहिए। सोने की चूड़ियों का रंग बदलिए, गुलाब का फूल नए तरीके से सजाइए और दूल्हा दुल्हन के लिए खास पोशाकें बनवाइए, रेखा ने बड़े ही जोश में कहा। ठीक है, देखती हूँ, तुम जो कहो। पर ध्यान रखना, बहुत ज्यादा आधुनिक न हो जाए, दुर्गावती देवी ने मुस्कुराते हुए कहा। शादी का दिन आ गया। जब दूल्हा दुल्हन की जोड़ी सबसे हसीन दिखी तो हर कोई हैरान था। सास और बहू के मिलकर तैयार किए गए इस माहौल में पुराने रीति रिवाजों का सम्मान और नए फैशन का तड़का दोनों था। हर कोई दूल्हा दुल्हन की जोड़ी को देखकर तारीफों के पुल बांध रहा था। शादी की रस्में और परंपराएं सास बहू के प्यार और सहयोग के साथ संपन्न हो रही थीं। हर कदम पर प्यार और हंसी की धारा बह रही थी। शादी का दिन और एक नई शुरुआत। शादी का दिन आ चुका था। घर में हलचल थी, तैयारियां अंतिम चरण में थीं। परिवार के सभी सदस्य और रिश्तेदार एक एक करके विवाह स्थल पर पहुंच रहे थे। सास और बहू के बीच की हल्की फुल्की टक्कर अब धीरे धीरे एक अजीब सी परिपक्वता में बदल चुकी थी। जहां एक ओर दुर्गावती देवी अपने पुराने रीति रिवाजों पर अडिग थीं, वहीं रेखा ने इसे आधुनिकता के साथ जोड़ने का एक बेहतरीन प्रयास किया था। और इस पूरे सफर में दोनों ने एक दूसरे का सम्मान बनाए रखते हुए बहुत कुछ सीखा था। दुल्हन का तैयार होना और सजना संवरना एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें हर छोटी छोटी बात मायने रखती थी। रेखा ने दुल्हन के रूप को एकदम पारंपरिक रखा था, लेकिन उसमें हल्का सा मॉडर्न टच भी दिया था। गुलाबी और सुनहरे रंग का लहंगा, जिस पर कढ़ाई के अनगिनत डिजाइन थे, सबकी आंखों को ठहरने पर मजबूर कर रहे थे। रेखा ने सास को विश्वास दिलाया था कि यह लहंगा पारंपरिक ही रहेगा, बस थोड़ा सा नया और ट्रेंडी फील होगा। दुर्गावती देवी ने शुरू में आपत्ति जताई थी, लेकिन जब उन्होंने दुल्हन को लहंगा पहने देखा तो उनकी आंखों में एक नई चमक आ गई। क्या बात है रेखा!
तुमने तो कमाल कर दिया, दुर्गावती देवी ने खुश होकर कहा। यह लहंगा सच में बहुत सुंदर है। धन्यवाद माँ जी, पर आपकी मदद बिना यह संभव नहीं होता, रेखा ने मुस्कुराते हुए कहा। जब दूल्हा अपने परिवार के साथ बारात लेकर आया तो सास और बहू ने एक साथ मिलकर स्वागत की तैयारी की। दोनों की मुस्कान से घर का वातावरण और भी खुशनुमा हो गया था। रेखा ने यह सुनिश्चित किया था कि दूल्हे की जश्न में कोई कमी न हो और उनके कपड़े भी पारंपरिक रीति रिवाज के साथ साथ कुछ नए अंदाज में दिखें। रेखा, तुमने तो दूल्हे को भी सजा दिया। ये कौन सा नया फैशन है? दुर्गावती देवी ने पूछा जब दूल्हा बारात में आता हुआ दिखा। माँ जी, दूल्हा भी अब फैशनेबल रहेगा। थोड़ी बहुत शरारत होनी चाहिए, रेखा ने हंसते हुए जवाब दिया। बारात का स्वागत बड़ी धूमधाम से हुआ। परंपरागत तरीके से धूप बत्ती और गुलाब की पंखुड़ियों से दूल्हे का स्वागत किया गया और रेखा ने इस अवसर को और भी खास बनाने के लिए एक दिलचस्प हलचल जोड़ दी थी। अब बारी थी विवाह मंडप की। विवाह की रस्में शुरू हो चुकी थीं और दोनों सास बहू ने मिलकर पूरे समारोह को और भी शानदार बनाने के लिए अपना योगदान दिया था। यहाँ भी सास और बहू के बीच में एक हल्की फुल्की बहस चली थी, लेकिन इस बार दोनों एक दूसरे के विचारों का पूरी तरह से सम्मान करते हुए कदम बढ़ा रही थीं। दुर्गावती देवी चाहती थीं कि सारी रस्में पारंपरिक तरीके से निभाई जाएं, जबकि रेखा का विचार था कि इस बार कुछ ऐसा किया जाए जिससे हर कोई रोमांचित हो। माँ जी, क्या इस बार हम विवाह मंडप के चारों ओर थोड़ा सा चमकदार लाइटिंग इस्तेमाल करें? रेखा ने प्रस्ताव दिया। लाइटिंग? शादी तो हमारे यहाँ हमेशा पारंपरिक होती है, रेखा। सब कुछ बहुत हल्का और शांति से होना चाहिए। माँ जी, थोड़ा चमकदार लाइटिंग शादी के माहौल को और भी खुशनुमा बना देगी। हम पारंपरिक दीपों के साथ ही इस नए बदलाव को जोड़ सकते हैं, रेखा ने एक बार फिर समझाया। आखिरकार दुर्गावती देवी मान गईं और शादी के मंडप में पारंपरिक दीपों के साथ साथ हल्के रंगीन लाइट्स भी लगाए गए। और जब यह दृश्य सज गया तो पूरे मंडप में एक अद्भुत रौनक फैली थी। चारों ओर से आ रही रोशनी और दीपों की चमक से सब कुछ जादुई सा लग रहा था। शादी की रस्में शुरू हुईं। पाणिग्रहण के समय रेखा और दूल्हा दोनों एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे और सास दुर्गावती देवी एकदम पारंपरिक तरीके से सारी पूजा की विधियां कर रही थीं। हर मंत्र के साथ दोनों के चेहरे पर एक नई चमक थी और पूरे घर में उत्साह का माहौल था। आज तुम दोनों एक नई शुरुआत करने जा रहे हो, दुर्गावती देवी ने रेखा और दूल्हे को आशीर्वाद देते हुए कहा। धन्यवाद माँ जी, आप ही की वजह से आज हम इस मोड़ तक पहुँचे हैं, रेखा ने अपने सास को सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया। शादी के बाद एक शानदार रिसेप्शन रखा गया, जिसमें सभी रिश्तेदार और मित्र शामिल हुए। यह दिन सबके लिए यादगार बन चुका था। सास और बहू ने मिलकर इस दिन को इतना खास बना दिया था कि किसी को भी यह महसूस नहीं हुआ कि दोनों के विचार अलग थे, बल्कि दोनों ने मिलकर इसे एक नए रिश्ते की शुरुआत के रूप में ढाला था, जहां प्यार और समझदारी का राज था। रात्रि के समय जब रिसेप्शन की पार्टी पूरी तरह से समाप्त होने वाली थी, रेखा और दुर्गावती देवी एक दूसरे से थोड़ी दूर खड़े होकर देख रहे थे। माँ जी, हम दोनों ने शादी को बहुत खूबसूरती से निभाया है, रेखा ने कहा। हाँ रेखा, तुम्हारे साथ मिलकर यह शादी हर दृष्टि से खास बन गई। तुमने मेरी हर सोच का आदर किया और मैंने तुम्हारी हर विचारधारा को समझा। हम दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा, दुर्गावती देवी ने स्नेह भरे शब्दों में कहा। इस शादी ने न केवल एक नए जोड़े की शुरुआत की, बल्कि यह सास और बहू के रिश्ते को भी एक नई दिशा दी। दोनों ने एक दूसरे के विचारों को समझा और पारिवारिक परंपराओं को न केवल जीवित रखा, बल्कि उसे नए रंगों में रंग दिया। यह एक ऐसी कहानी थी
जिसमें सास और बहू ने न केवल शादी की रस्मों को पूरा किया बल्कि एक मजबूत सशक्त रिश्ते की नींव भी रखी। और यही वह प्यारी सी शुरुआत थी जिससे एक नई समझ और प्यार का दरवाजा खुला था। शादी का दिन और एक नई शुरुआत। शादी का दिन जैसे जैसे करीब आ रहा था, घर में गहमागहमी और बढ़ती जा रही थी। हर कोई अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त था, लेकिन सबसे ज्यादा हलचल सास और बहू के बीच हो रही थी। दोनों ने मिलकर शादी की तैयारियां की थीं, और हर दिन कुछ नया प्रयोग करने का उनका तरीका अब घर में हर किसी के लिए चर्चा का विषय बन चुका था। एक ओर जहां दुर्गावती देवी ने सास की परंपराओं को अहमियत दी थी, वहीं रेखा ने हर रस्म में आधुनिकता का तड़का लगाने की कोशिश की थी। अब शादी का दिन था और सास बहू दोनों अपने अपने तरीके से इसे यादगार बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार थीं। शादी की तैयारी और सजावट। शादी के दिन की शुरुआत सुबह से ही हो चुकी थी। दुर्गावती देवी अपने पुराने तरीके से सब कुछ सुनिश्चित करने में व्यस्त थीं। हल्दी और मेहंदी के लिए घर को पारंपरिक रंगों से सजाया गया था, जिसमें पीले, गुलाबी और हरे रंग की सजावट थी। हर कमरे में रंग बिरंगे फूल और पारंपरिक दीपों की रोशनी फैली हुई थी। वहीं रेखा ने घर के कुछ कोनों में एक नयापन लाने की कोशिश की थी। उसने फ्यूजन लाइटिंग का प्रयोग किया था और कुछ विदेशी फूलों से भी सजावट की थी, ताकि शादी में पारंपरिक और मॉडर्न का संतुलन बनाए रखा जा सके। माँ जी, आपको यह सजावट कैसी लग रही है? रेखा ने घर के मुख्य द्वार पर खड़ी होकर अपनी सास से पूछा। बहुत अच्छा किया तुमने, रेखा। पहले मुझे लगता था कि यह तुम्हारा तरीका थोड़ा नया है, लेकिन अब यह बहुत सुंदर लग रहा है, दुर्गावती देवी ने मुस्कुराते हुए कहा। हल्दी और मेहंदी की रस्में। सबसे पहले हल्दी की रस्म शुरू हुई। घर के सभी सदस्य हल्दी की रंगीन थालियां लेकर दुल्हन के पास आए थे। रेखा ने सास के साथ मिलकर हल्दी को पारंपरिक रूप से लगाया, और इस दौरान दोनों के बीच हंसी मजाक का माहौल बना था। सास और बहू दोनों ने मिलकर हल्दी की रस्म को खूबसूरती से निभाया। रेखा ने हल्दी के बाद एक छोटे से डांस का प्रस्ताव दिया था, जिससे सभी रिश्तेदार भी शामिल हो सके। इस विचार से शुरुआत में दुर्गावती देवी थोड़ी हिचकीं, लेकिन जब देखा कि सब लोग खुश हैं और शादी का माहौल और भी रंगीन हो रहा है, तो उन्होंने भी रेखा का समर्थन किया। तुमने तो सच में माहौल में रंग भर दिए, दुर्गावती देवी ने हल्दी की रस्म के बाद रेखा से कहा। माँ जी, यह तो हम दोनों की मेहनत का नतीजा है, रेखा ने जवाब दिया। इसके बाद मेहंदी की रात आई, जो हर शादी में एक खास उत्सव की तरह मनाई जाती है। रेखा ने मेहंदी के गाने में भी थोड़ी सी मॉडर्नता घुमा दी थी। पारंपरिक गानों के साथ साथ कुछ बॉलीवुड हिट ट्रैक भी चलाए गए थे। इस पर दुर्गावती देवी थोड़ी असहज थीं, लेकिन जैसे ही सभी रिश्तेदार और मेहमान नाचने लगे, उन्हें एहसास हुआ कि रेखा ने शादी के माहौल में थोड़ा नया ताजगी लाने की कोशिश की है। दोनों सास बहू के बीच का मतभेद इस अवसर पर पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। अब मुझे लगता है कि तुम जो कर रही हो वह सही है, दुर्गावती देवी ने रेखा से कहा। तुम्हारे विचार बहुत अच्छे हैं। शादी का दिन। शादी के दिन घर में चहल पहल मची थी। दुल्हन के कमरे में रेखा साड़ी पहन रही थी और दुर्गावती देवी उसकी मदद कर रही थीं। दुल्हन के लहंगे के साथ साथ रेखा ने सास के सुझावों को ध्यान में रखते हुए एक पारंपरिक लेकिन आधुनिक लुक चुना था। लहंगे का रंग गुलाबी था, जिसमें सुनहरे और चांदी की कढ़ाई की गई थी। रेखा ने इसे सादगी से चुना था, ताकि वह अपनी सास की पसंद को भी सम्मान दे सके। जब रेखा तैयार हुई तो दुर्गावती देवी ने उसे देखा और कहा, तुम सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो, बेटा। मुझे गर्व है कि तुम मेरी बहू हो। धन्यवाद माँ जी, रेखा ने सिर झुकाते हुए कहा। इसके बाद दूल्हा अपने परिवार के साथ बारात लेकर आया।
रेखा और दुर्गावती देवी दोनों ने मिलकर उसकी बारात का स्वागत किया। शादी की प्रक्रिया पारंपरिक रूप से शुरू हुई और सास और बहू दोनों एक साथ पूजा की तैयारियों में व्यस्त हो गईं। शादी के मंडप में वे दोनों बैठी थीं और इस दौरान दोनों के चेहरे पर खुशी और संतुष्टि के निशान थे। विवाह की रस्में। शादी के दौरान कई रस्में एक साथ चल रही थीं। पाणिग्रहण और 7 फेरे लेने का समय आया। इस दौरान रेखा और दूल्हे का हाथ एक दूसरे से जुड़ा था और हर फेरे के साथ उनके बीच का रिश्ता और मजबूत हो रहा था। वहीं सास दुर्गावती देवी ने सब कुछ पारंपरिक तरीके से किया और उनकी आंखों में एक अनकही खुशी थी, क्योंकि वह जानती थीं कि इस शादी के जरिए न केवल रेखा और उसके बेटे का रिश्ता मजबूत हो रहा था, बल्कि सास बहू के बीच का प्यार और समझ भी परिपक्व हो रहा था। अब तुम दोनों एक नई शुरुआत करने जा रहे हो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, दुर्गावती देवी ने दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देते हुए कहा। हमारा हर कदम माँ जी के आशीर्वाद से ही तो पूरा होगा, रेखा ने शांति से कहा। रिसेप्शन और खुशियां। शादी के बाद रिसेप्शन का आयोजन किया गया। यहाँ पर सारे रिश्तेदार और दोस्त एक साथ आए थे और सबने मिलकर शादी को यादगार बनाया। सास और बहू दोनों ने मिलकर रिसेप्शन में भी जमकर मस्ती की। रेखा ने माँ जी के लिए एक स्पेशल सॉन्ग डेडिकेट किया था, जिसमें दोनों की पुरानी जिंदगियों और रिश्तों का जिक्र था। यह गाना सुनकर दुर्गावती देवी की आंखों में खुशी के आंसू थे। माँ जी, यह गाना मैंने आपके लिए चुना है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, रेखा ने मुस्कुराते हुए कहा। यह गाना सच में मेरे दिल को छू गया, दुर्गावती देवी ने स्नेह से कहा। शादी के बाद सास और बहू दोनों के रिश्ते में एक नया समझ और प्यार जुड़ चुका था। अब उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और प्रगाढ़ हो चुका था। दोनों के बीच की हल्की फुल्की टक्कर अब एक सजीव और सशक्त रिश्ते में बदल चुकी थी, जिसमें समझदारी और सम्मान की भावना थी। शादी की इस यात्रा में सास और बहू ने न केवल एक दूसरे के विचारों का सम्मान किया, बल्कि हर छोटे बड़े फैसले में एक दूसरे की मदद भी की। दोनों के बीच का रिश्ता अब एक आदर्श बन चुका था, जो न केवल परिवार के लिए बल्कि हर किसी के लिए एक मिसाल था। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।